सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle। ज़हनी मरीज का बयानिया मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका। एक शख्स अपनी जात का कैदी जो ये समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं, उसकी सियासत अब खत्म हो चुकी। तुम हो कौन और किसकी जबान बोल रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? बगैर किसी बहाम के क्लियर करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGISPR का दो टोक पैगाम। कहा सियासी शब्दबाजी का वक्त खत्म हो चुका। फौज और अवाम में दरार डालने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। जो अपनी फौज पर हमला करता है क्या वो किसी और की फौज के लिए स्पेस बनाना चाहता है? ज़हनी मरीज की बीमारी की अलामात आपने पहले भी देखी थी। ये समझता है पाक फौज में जो बंदा है वो गद्दार है। कहता है इस लीडरशिप को टारगेट करो जो बिनानु मरसूस में 8 गुना ज्यादा मजबूत फौज के सामने खड़ी हुई। कोई आर्म्ड फोर्सेस या उसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। ज़हनी मरीज शख्स समझता है अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत नहीं तो आमरीत है। उसकी सियासत या ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने जिसने वो पहली ट्वीट की। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये क्लूजन है कि हम इधर से बयानिया बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। असल बयानिया ज़हनी मरीज ट्वीट करके देता है, फिर बेनामी अकाउंट्स इस बयानिए को आगे फैलाते हैं। ब्रीफिंग के दौरान फेक अकाउंट्स बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात दिखा दी। बताया रॉ के अकाउंट्स उनके ट्वीट और बयानिए को रीपोस्ट करते हैं। खारजियों का सहूलतकार अफगानी मीडिया भी इस बयानिए को फैलाता है। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी इस बयानिए को उठा लेता है। न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स बल्कि भारतीय मीडिया भी इनको चलाता है। उस्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। वजीर आला KP की गुफ्तगू इंडियन मीडिया पर चल रही है। CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या ये आज़ादी इजहार राय है? इनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहां से चलता है, पता नहीं कहां से इनके जहनों में ख्यालात आते हैं। वाज़े किया कि पहले अपने बच्चों को फौज में भेजो फिर बयानिया बनाना। ये ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, ये ज़हनी मरीज होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता। वो आपके कैडेट कॉलेज वना पे हमला करते हैं, आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं। ये कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ये कहता है उनसे बात करो। ये तो कहता था कि खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दें। बातचीत का बुखार तो इनको पहले से था। लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाता है। ये अवाम से कहता है कि हंगामे करो। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। कहा जब भारत ने हमला किया ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि फौज लड़ नहीं सकती, लेकिन फौज ने लड़कर दिखाया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल से मिलेगी। हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। रियासत सुप्रीम है और हम उसका हिस्सा हैं। ये कौन सा कानून है जिसमें मुजरिम से मुलाकात को अपना हक कहा जाए? 3-4 दिन पहले एक मुलाकात को इंसानी हकूक बीमारी से जोड़ा जा रहा था। मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू में बीमारी का कोई जिक्र नहीं था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इनके पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर क्यों नहीं करते? मनशियात और दहशतगर्दी के गठजोड़ पर बात क्यों नहीं करते? सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। क्राइम पॉलिटिकल गठजोड़ के खिलाफ जो जाता है उस पर हमला हो जाता है। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है जो ये मनशियात, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, अगवा बराए तावान और बेतहाशा चीज़ों पर मुश्तमिल है। दहशतगर्दी से छुटकारे के लिए नैब के 14 नुकात पर अमल दरामद लाजमी है। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। अफवाज पाकिस्तान की कमान में बड़ी तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए।
सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैक वक्त आर्मी चीफ और CDF का ओहदा संभालेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी। इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सरबराह पाक फजाइया के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग, मुल्की दिफा और तरक्की के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। एयर चीफ के लिए भी नए ख्वाहिशात। आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री से पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ। अफवाहें फैलाने वालों को शर्मसार होकर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की समझ से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन अब इस बात पर घबराएगा कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां कर ली। तमाम फोर्सेस की एक मुतफ़िका कमांड होगी। अगर पाक अफगान बॉर्डर खोलने से कत्लेआम होता है तो सरहद बंद रहना बेहतर है। सरहद खोलने से अपने अवाम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान इमदादी काफिला भेजने का फैसला हो चुका। भारतीय मुसलमानों पर मज़ालिम और इम्तियाजी सलूक पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान का कहना है, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा मुस्लिम मजहबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली किरदार अदा करें। तरमीम के बाद चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं। अगर सिंध हुकूमत टैक्स हदफ पूरा नहीं कर सकेगी तो अपने वसाइल से फ़र्क को पूरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, हम वफाक की मुश्किलात कम करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो वफाक से बेहतर इदारे चला सकती है। आए बैठ कर बात करें। हुकूमत की पार्लियामेंट के फोरम पर भी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। सेनेट में खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI जिनसे बात करने की ख्वाहिशमंद है वो राजी नहीं। बानी से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की गई वो भी सबके सामने है। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ इकदाम के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते। बैरून मुल्क बैठकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ बयानात का मुकदमा मुसलसल अदम पेशी पर PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। NCCIA ने जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर की हवालगी का मुतालबा कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा शिमाली इलाका जात के ज़राए मवासलात की बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम। शाहराह कराक्रम के मुतबादिल मानसहरा, नारान, झालखंड, चिल्लास मोटरवे जैसी शाहरा का मनसूबा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA इजलास में अहम फैसले। कहा, नई 4 रोया शाहरा N15 की तामीर इनकलाबी मनसूबा होगा। मानसहरा से चिल्लास तक ये शाहरा साल भर ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। शाहरा को सहूलियात के एतबार से आलमी मयार का हामिल होना चाहिए। जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्विस एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी। वफाकी वज़ीरा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात करने पर इतफाक। 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली गईं। ज़िला पंजाब के पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और इस्लाहात पर अहम फैसले। कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। मरीम नवाज ने कहा, कानून हर हाल में नाफिज हो लेकिन अवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो। इजलास में स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी। कराची की हर सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। चाहते हैं पुरानी बसों को बंद करने से पहले मुतबादल दें। इंट्रा सिटी बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को कर्ज देने को तैयार हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली से खिताब। कहा, हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा EV बसें लेकर आएं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। हालिया समुद्री तूफान के बाद सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस, मुकम्मल यकजहती का इजहार। इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में हर मुमकिन मदद की पेशकश। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। 1971 की जंग के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। जहलम में दुआएं तकरीब हुई, मज़ार पर फूल रखे गए, फातह खानी की गई। पूरे कौम को मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की अजीम कुर्बानी पर फख्र है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज का खिराज अक़ीदत। हमास भारी हथियारों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार। गजा पर हुक्मरानी के लिए टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम पर भी रजामंद। हमास रहनुमा का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा ज़ामिन ममालिक बैनुल अक़वामी फोर्सेस की निगरानी वाले किरदार की हिमायत करते हैं। अगले मरहले में इसराइली फ़ौज गजा से इनखला करेगी, इमदाद की मिकदार बढ़ा दी जाएगी। भारत में पायलट्स को परवाज़ों में 2 दिन का वक्फा देने का फैसला गले पड़ गया। भारतीय एयरलाइंस की 500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, सैकड़ों ताख़ीर का शिकार। एयरपोर्ट्स में मुसाफिर शदीद परेशान, 10 फरवरी से पहले बहरान हल नहीं कर सके। एयरलाइन इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका में 30 से ज़ायद ममालिक पर सफरी पाबंदियां ज़ेर गौर। होमलैंड सिक्योरिटी के सरबराह क्रिस्टी नियोम की तस्दीक, उन ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद होंगी जहां हुकूमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा जो ममालिक अपने शहरियों की जांच पड़ताल नहीं कर सकते, हम उनकी जिम्मेदारी क्यों उठाएं। फ़खर जमान को एम्पायर से बहस महंगी पड़ गई। पाकिस्तानी ओपनर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के मर्तकब करार पाए, मैच फीस का 10% जुर्माना आए, 1 डीमेरिट पॉइंट भी मिल गया। ओपनिंग बैटर ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स आ गए। कैंगरूज ने 6 विकेट पर 378 रन बना लिए, विदाउट 72 रन बनाकर टॉप स्कोरर। ब्रैडन कार्स की 3 विकेटें, मेजबान टीम को 44 रन की बढ़तरी हासिल। इंग्लिश टीम पहले इनिंग में 334 रन पर आउट। जो रूट 138 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। और कराची ब्लूज ने कायद आजम ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सियालकोट को 218 रन से शिकस्त। लाहौर में खेले गए फैसला कुन मार्के में दिफाई चैंपियन 314 रन पर आउट। साकिब खान के इनिंग्स में 5 और मैच में 9 शिकार। अब्दुल्ला फजल प्लेयर ऑफ द मैच करार।